हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी विद। तो फ्रेंड्स, आज आपका 6 फरवरी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का ओवर हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि आपका किस टाइप से आपका पूरे दिन भर में आपका मैथ पूछा गया है। ठीक है, तो जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्जाम है तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो आपका सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका प्रीवियस 5 दिनों में और आपका जो प्रीवियस ग्रुप में जितना भी आपका एग्जाम है वो अभी सब में आपका सेम टाइप का पैटर्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को भी सेम टाइप का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग जो वीडियो में करेंगे वो आपका सेम पैटर्न पे बेस आपका क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है। तो यहाँ पास देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया है। ठीक है, तो यहाँ पास आज मैंने अच्छा क्वेश्चन यहाँ लिया है जो आपका एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका आपका सलीकरण है। तो यहाँ पास आपका एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सिंपल है, देखिए क्या करना है आपको, यहाँ तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 5 का पारा में कितना, 2 बार में 4 हो गया, प्लस 10 का पारा में 3 हो गया, या माइनस हो गया 2 अच्छे 6। ठीक है, यहाँ पास कोई जरूरत नहीं है आपको वहाँ ले जाने की। ठीक है, तो 5 और 1 ये क्या हो गया, 4 3 7 और 7 से 6 जाएगा 1। तो यानी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा सिर्फ, और ये 10 मेरा वहाँ चला जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर 5410। ठीक है, तो यहाँ पास मेरा इसका आंसर क्या बनता है, तो 510। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब सारे क्वेश्चन में आपको इस तरीका से जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, वरना अगर आप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपसे फिर समय पार हो जाएगा और आपका जो टाइम मैनेजमेंट वो खराब हो जाएगा, फिर आपका पेपर कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया आपसे, एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो यानी आपको एवरेज बोल रहा है। ठीक है, तीनों जो आपका किलोमीटर से आपका जो चल रहा है आपका, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास कभी कभी आपको बोल देता है कि आपका 2 को गति दे देता है, उसमें से आपको बोलता है आपको औसत निकालने के लिए। तो यहाँ पास आपको 3 तो आपको गति दे दिया है, तो आपको अब निकालना है। जैसे कि आपको बोल दिया क्वेश्चन में, ये कोई त्रिभुजाकार मैदान है जिसमें आपका वो लोग 9 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 45 किलोमीटर का गति से आपका यात्रा करता है। ठीक है, तो इसका आपको एवरेज बताना है। तो देखिए सिंपल है, इसका एक फॉर्मूला छोटा सा याद कर लीजिए। जब आपका 3 को गति देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में बैठा देना है। क्या करना है आपको, 3 यहाँ पास S1 ले लीजिए या फिर जो भी लीजिए, S2 इंटू S3, फिर भागा दे दीजिए किससे, S1 गुना S2 का। फिर ठीक है, फिर प्लस दीजिएगा S2 गुना S3। ठीक है, प्लस के बाद फिर S3 गुना S1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में आप डाल दीजिए, आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास मैं आपको वो भी डाल के दिखा देता हूँ, तो कैसे करना जल्दी जल्दी। तो यहाँ पास अब 3 गुना 9 गुना 15 गुना 45। ठीक है, यहाँ पास आपका देख लीजिए। अब यह भाग किससे देना था, तो मैंने आपको बताया था तीनों को एक दूसरे में गुना करना है। तो 15 9 कितना हो जाएगा, तो 135 आपको जोड़ना है फिर उसके बाद। ठीक है, 15 को 45 से गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 15 पचे 75 और 7 15 चौके 60 यानी 67 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 9 को 45 से गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 पचे 45 और 4 9 5 कितना हो जाएगा, ये 9 36 और ये 4 यानी हो जाएगा 440 5। ठीक है ना, तो अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा, 5 10 15, यहाँ पर कैरी लगा में एक, 4 3 10 7 3 10 और एक 11 लगा में एक, 7 6 4 10 11 1 12। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 45 से इसको 45 से काट लीजिए डायरेक्ट एक बार में, तो कितना हो जाएगा ये मेरा यहाँ पास, तो ये 45 दुए हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको, या फिर एक काम कीजिए 45 से मत काटिए, अभी इसको मैंने काटा नहीं है। यहाँ पास आप इसको 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पास मेरा 405 हो जाएगा। यहाँ 3 का तो कट गया। और फिर 9 से काट लीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 और यहाँ पर 45, तो 45 45 फिर से कट गया अभी का। अब यहाँ क्या आ गया 15, तो मेरा इसका आंसर होता है 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी बस सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और जब कभी आपको 2 को दे देता है आपको गति, तो आपको उस वो कैसे फाइंड करना होता है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को पता होगा। अगर जिन लोगों को नहीं पता तो मैं ये भी बता देता हूँ। तो उसको क्या करना होता है, तो अगर 2 गति जब देगा आपको तो 2S1 इंटू S2 S1 प्लस S2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व करके जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखिए सलीकरण हल कीजिए। तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देख के बड़ा लग रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया, आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपका सलीकरण में जिसका आपको पावर ओवर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पास लोगों यहाँ इसको सॉल्व नहीं करते, इसको लगता है बहुत बड़ा है तो सॉल्व नहीं होगा। तो फ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, 361 का स्क्वायर है। ठीक है,
तो देखिए 361 का स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं 361 पहले किसका स्क्वायर है, तो 19 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 19 का स्क्वायर है, फिर उसके ऊपर 2 है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी मेरा 19 का पावर में 4 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 76, ठीक है। तो 76 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 19 गुना 4 यही होता है, तो बात को समझिएगा, 19 गुना 4 क्या होगा, 76 हो जाएगा। तो बोलिए यहाँ पास तो मेरा गुना में ही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 19 गुना 4, तो बोलिए एक तो 19 है यहाँ पास, और यहाँ पास 19 का पावर में 4 है, तो यानी अब इस दोनों का पावर तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा 19 का ऊपर पावर 5 हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है, तो 19 का पावर में 5 हो जाएगा और गुना 4 हो जाएगा। अब क्या बोला है, भागा किससे दे दिया, फिर आपका 19 पे पावर 5, तो ये भागा मेरा 19 का पावर 5 है, तो ये तो मेरा कट जाएगा, तो मेरा बचा लास्ट में क्या, तो 4, तो मेरा लास्ट में 4 बचा, तो 4 को बस इससे गुना कर लीजिए, तो 4 को कैसे गुना करेंगे, 4 2 8, 4 0 0 0, यानी मेरा आंसर क्या जाएगा, 4084, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आया होगा, बस देखिएगा, समझिएगा, फिर इसको जल्दी सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, 91 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3 और 5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त पानी का मात्रा ज्ञात करें। तो फ्रेंड देखिए आपसे रेशियो प्रोपोर्शनल से यानी आपका अनुपात से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन को तैयार रखिए। तो अब देखिए क्या बोला गया यहाँ पास, समझिएगा सीधा सीधा क्या बोला है, कोई आपका दूध और पानी है, ठीक है। तो यहाँ पास मान लीजिए दूध है और ये आपका पानी है, तो यहाँ पास पहला अनुपात क्या दे दिया, तो 3 और 4 का अनुपात दे दिया आपको। अब क्या बोला आपका, यदि यह अनुपात बदलकर 3 और 5 हो जाता है, यानी आपका ये 3 हो जाता है और ये आपका 5 हो जाता है, तो आपसे पूछा क्या, तो मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त पानी का मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है जो आपका अतिरिक्त पानी आप मिलाए हैं मिश्रण में, तो उसका आपको वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए ये मेरा 3 और 4 तो है ना, और यहाँ से क्या हो जा रहा है, 3 और 5 हो गया, तो मेरा दूध जितना पहले था अभी भी मेरा इतना ही है, तो दूध में कोई आपका हेर फेर नहीं हुआ है। और जो पानी में देखिए पहले मेरा 4 रेशियो था, अब आपका 5 रेशियो हो गया, यानी आपका कितना का हेर फेर हुआ है दूध पानी में, तो आपका 1 रेशियो का हुआ है, तो मेरे को वही 1 रेशियो का वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए मेरा दूध पहले कितना था, तो 3 रेशियो, और आपका पानी कितना था, 4 रेशियो, यानी टोटल कितना रेशियो हो गया, तो 7 रेशियो। अब ये 7 रेशियो किसके बराबर है, तो आपका शुरू में बोल देते 91 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो यानी मेरा 7 का वैल्यू क्या है, तो 91 है, तो अब आप 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ 7 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 91 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 13, ठीक है। तो आंसर इसका होता है 13, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य में 47% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 47% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत का लाभ अथवा हानि का ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन तो आपका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका तो क्वेश्चन आना तय है। बस आपको चीज, आपका कॉन्सेप्ट एक ही चीज है, जिस आपको बस घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। देखिए फिर से क्या बोला आपको, कोई दुकानदार है, जैसे आपको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए आपको मैं बस क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, आप लोग बस समझिएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपको, कोई 100 रुपये का चीज़ है, उसको कोई आपका दुकानदार दाम बढ़ा दे रहा है, मान लीजिए 10% बढ़ा दे रहा है दाम, तो 110 रुपया ले रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है वो 10%, आपका 10% दाम पहले बढ़ा दिया, फिर 10% का छूट दे दिया, ठीक है। तो आप पूछ रहा है कितना इसको हानि हुआ या फिर फायदा हुआ है, तो यही टाइप का क्वेश्चन बोला हुआ है। जो भी बोला है आपको, क्या बोला, पहले 47% का बढ़ोतरी करता है, फिर 47% का आपका छूट दे देता है। तो इसमें आपका चेंजेस क्या आएगा, यानी आपका क्या बदलाव आएगा, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा एक चीज करना है, क्या, इसका एक छोटा सा आप इसको फॉर्मूला आप समझ लिए या फिर जो भी समझिए, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। क्या करना है, एक्स प्लस वाई, यहाँ से क्या होता है आपका, यहाँ पास होगा प्लस, और आपका एक्स वाई ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पास आप इसको डाल के इस फॉर्मूला में आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पास जो मेरा एक्स होगा, तो पहले क्या बोला बढ़ोतरी में, तो बढ़ोतरी में क्या होता है प्लस होगा, तो यानी 47 होगा। फिर यहाँ पास क्या है, प्लस है मेरा फॉर्मूला में, तो यहाँ पास क्या होगा, अब क्या बोला 47% छूट दे देता है, यानी आपका माइनस कर होगा, यानी छूट मतलब माइनस हो जाएगा, यानी तो यहाँ आपका 47 हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक्स इंटू वाई, तो दोनों को 47 से गुना कर लेना है। अब बात करते हैं कि साइन क्या का आएगा, प्लस का या माइनस का, तो प्लस माइनस मेरा क्या होता है, दोनों को जब गुना करेंगे 47 में, तो प्लस माइनस को तो मेरा माइनस होगा, तो यहाँ क्या जाएगा 47 का स्क्वायर भाग आपका 100, ठीक है, यही होगा। तो मैं इसको यहाँ फिलहाल हटा देता हूँ। या फिर देखिए अब ये 47 तो आपका यहाँ कट चुका है, क्योंकि 47 है, प्लस 47 माइनस 47 एक कट गया, आपका बचा क्या, तो -47 गुना 47 भागा 100,
ठीक है। तो 47 स्क्वायर बोल सकते हैं। तो 47 का आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 का यहाँ 0 9 और यहाँ पास आ जाएगा 25 में से 3 जाएगा तो 22। तो ये मेरा 47 का स्क्वायर है। अब भाग देना था 100 से, तो यानी आपका 2 जीरो के बाद आपका 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 22.09। ठीक है। और ये आपका हानि में है क्योंकि आप लोगों को मैंने दिखा दिया था, तो इसमें क्या होगा यानी हानि। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो इसलिए आपको हानि लगाना होगा। ठीक है। तो ये देख आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, कभी भी कुछ बोले, कभी इतना बढ़ा रहा है फिर इतना घटा दे रहा है, तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला में इसको आप डाल दीजिएगा बिना सोचे समझे। ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में डाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब आपका। तो यार मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इसमें क्या बोला आपका, 238 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 58 सेकंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा रहा है। ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका ट्रेन से पूछ लिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला आपका कि कोई आपका एक ट्रेन है जिसका आपका कोई 238 मीटर का पुल को पार कर रहा है, तो उसको समय कितना लग रहा है, 58 सेकंड। अब वही बोल रहा है जब आपका कोई साइन बोर्ड को पार कर रहा है तो उसको कितना समय लग रहा है, तो 24 सेकंड लग रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन का लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए दोनों जब आप दोनों को पार कर रहे हैं, एक आपका साइन बोर्ड को पार कर रहा है, एक आपका पुल को पार कर रहा है, तो देखिए उसका गति तो आपका सेम होने वाला है, ये चीज़ तो आप लोग जान रहे हैं। तो चलिए ये गति को हम लोग दोनों जगह इक्वल कर लेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे। तो देखिए जब आपका वो पुल को पार कर रहा होगा तो उसका क्या होगा, तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, यानी अब डिस्टेंस क्या होगा जब पुल को पार करेगा, तो आपका 238 प्लस ट्रेन का लंबाई होता है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर ट्रेन का लंबाई भागा किससे देंगे, तो 58 से देंगे, क्योंकि ये आपका समय लग रहा था जब ट्रेन को पार कर रहे थे। ठीक है। तो ये मेरा क्या आया, जब आपका पुल को पार कर रहे थे उसका गति इक्वल टू किसका गति, अब आपको जब वो साइन बोर्ड को जब पार करेगा तब उसका। तो यहाँ पास क्या होगा, जब साइन बोर्ड को पार करेगा तो फिर सिर्फ ट्रेन का लेंगे हम लोग, तो ट्रेन का डिस्टेंस लेंगे सिर्फ जो उसका लंबाई होगा। अब भाग किससे देंगे, तो 24 सेकंड लग रहा था। ठीक है। तो ये आपका 24 सेकंड। तो देखिए ये मेरा क्या है, आप एक चीज़ में देखेंगे तो इसको क्या, ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा आपका क्या, ये आपका टाइम है। यहाँ भी ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा टाइम है, और ये दोनों को मैंने इक्वल कर दिया क्योंकि आपका दोनों को जब पार करेगा, जब दोनों को पार करेगा तो मेरा गति तो दोनों जगह सेम ही होगा, तो इसलिए मैंने इसको इक्वल कर दिया। तो बस इसको आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से आपका 29 हो जा रहा है और यहाँ से आपका 12 हो जा रहा है। ठीक है। अब इसको आप लोग डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इससे गुना कर दीजिएगा और इसको 29 से गुना कर दीजिएगा और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों का मूल राशि के 3 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में ये अपनी मूल राशि का 27 गुना हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बार बार बता चुका, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज से आपका क्वेश्चन 2 से 3 तो आपका कम से कम पूछे जा रहा है, आपका 4 भी पूछ लिया जा रहा है। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता भी दिया था किस किस टाइप से क्वेश्चन है, वो मैं आपको सारा करा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पास इसका भी बता दिया, और जब भी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना होता है, तो 2 तरीका मैंने आपको समझा दिया। अगर आप मेरी पिछली वीडियो में देखे होंगे तो मैं आपको 2 तरीका से बता चुका हूँ। ठीक है। तो यहाँ पास आपका क्या करेंगे, कितनी वर्ष में 27 गुना हो जाएगी। ठीक है। तो अब क्या बोला था यहाँ पास, कितनी मतलब 5 वर्षों में 3 गुना हो रहा था। तो देखिए यहाँ पास 27 को कैसे लिख सकते हैं, तो 27 को ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर में 3। ठीक है। अब देखिए इसको किससे गुना कर देना था, जिसका पावर को, तो आपका वर्षों से गुना कर देना था, यानी 5 वर्ष में आपका हो रहा था, तो ये आपका 5, तो ये 5 दिया 15। ठीक है। तो इसका आंसर मेरा 15 हो जाएगा। या फिर जो तरीका मैंने दूसरा तरीका बताया था सिंपल सा, कि आपका एक्स आपका कितना हो रहा, तो 3 गुना हो जा रहा, कितने साल में हो रहा, तो ये आपका 5 साल में, तो यही 3x आपका फिर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 9x हो जाएगा। ठीक है। ये आपका 9x हो जाएगा कितने साल में, तो ये आपका 5 हो जाएगा 5 साल में। फिर आपका यही 9x ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 27 हो जाएगा, आपका 3 गुना हो जाएगा कितने साल में, फिर 5 साल में। तो देखिए मेरा ये x कितना हो गया, 27 गुना हो गया, मतलब 27 गुना हो गया, तो कितना साल लगा मेरा, तो 5 साल 5 साल 5 साल यानी 15 साल। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी अब इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, हामिद, कलिमेट और गणेश का वेतन का अनुपात 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से 900 रुपये अधिक मिलते हैं तो कलिमेट को वेतन रुपये में कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कोई 3 जन है आपका, एक हामिद है, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, एक हामिद है, एक आपका कलिमेट है, ठीक है, और एक आपका गणेश है।
ये लोगों को कितना वेतन आपका किस रेशियो में मिल रहा है, किस अनुपात में, तो इस अनुपात पे वो लोगों को पैसा बढ़ रहा है। तो बोला है कि आपका यदि गणेश को हामिद से 900 रुपये अधिक मिलता है, यानी गणेश कौन था आपका, तो गणेश ये है, तो गणेश को किससे मिल रहा है अधिक, तो हामिद से मिल रहा है, यानी ये आपका हामिद है। तो अब देखिए पहले, उससे पहले देखिए कितना ये लोगों का बीच में रेशियो का अंतर है, तो देखिए 3 है 7 है, तो 4 का अंतर है। तो यही बोल दिया क्या, गणेश को हामिद से 900 रुपया अधिक मिलता है, यानी 4 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका 900 हो जाएगा। तो बस आपसे क्या पूछा है, तो कलीमेट का वेतन रुपए में कितना है, तो यानी आपका 5 रेशियो का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पास आप 4 से भाग दीजिए और ये आपको 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 450 और 225 हो जाएगा। 225 गुना 5 तो क्या हो जाएगा मेरा 1125 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपका, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपसे, 547 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य हो यानी ट्रेलिंग जीरो का संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका एसआई पोस्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है, आपका कांस्टेबल का भी पोस्ट में किसी किसी के सीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना, मैं सिंपल से समझा देता हूँ। देखिए सिंपल सा पहले छोटा सा एग्जांपल देखिए समझा रहा हूँ आपसे। बोला क्या गया, जैसे आपको कोई 10 नंबर है, ठीक है, 10 आपको पूछेगा कितना नंबर ऑफ जीरो है, यानी कितना इसमें जीरो दिख रहा है, तो आप तो बोल देंगे 1 है। तो उसी तरीके से आपको बताना है कि 537 फैक्टोरियल में कितना जीरो है, यानी जो फैक्टोरियल होता है तो किसको, मतलब फैक्टोरियल में कैसे लिखते हैं, अगर आपसे बोल देगा 4 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी इसका मतलब ये होता है। तो अब इसको गुना कीजिए, तब देखिए कितना जीरो है, तो आपको बताना है। तो उसी तरीके से 537 फैक्टोरियल दे दिया है, आपको बोला है बताइए इसमें कितना जीरो आपको दिखेगा। तो अब बोलिए 537 को हम लोग इसको लिखते तो नहीं जाएंगे क्योंकि इतना लंबा हो जाएगा, तो ये तो आपका अपने हाथ में नहीं है। तो इसको एक तरीका है कि किस तरीका से, तो आप इसको सिर्फ भाग देते चलिए। तो देखिए 537 को 5 से भाग देते चलिए, तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पास हो जाएगा 10 और यहाँ 7। तो अब देखिए भाग देंगे ना, तो उसको पूरा से भाग देंगे, जो आपका शेषफल बच जाएगा उसको हटा दीजिए, उसको थोड़ा देर के लिए खत्म कर दीजिए। तो देखिए 107 गुना 5 कितना हो जाएगा, तो 535 होता है, तो 2 शेषफल को हटा दीजिए फिर। ठीक है, तो उसी तरीके से करते चलना है। फिर 5 से भाग दीजिए, तो देखिए 107 तो उसका नहीं होता 5 के पहाड़ा में, 105 होता है, तो बस वही लिखिए। तो कितना हो जाएगा 105 कितने बार में आएगा, तो ये आपका 21 बार में आ जाएगा 105। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। फिर आपका फिर 5 से भाग दीजिए, तो अब कितना बार में आपका 21 तो नहीं होता है, तो 5 चौके 20 होता है, तो यानी क्या आ जाएगा मेरा, फिर से यहाँ 4 आ जाएगा। अब देखिए अब 5 से इसको भाग नहीं दे पाएंगे, तो ठीक है, तो अब यहाँ छोड़ दीजिए। अब क्या कीजिए, आपको ये वाला नंबर को छोड़ के बाकी सभी नंबर को इसको जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पास आपका वही आंसर हो जाएगा, यानी आपको वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 21 और 4 25, और 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 132, यानी 132 तो आपका जीरो लगेगा इसके पीछे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा, आ गया होगा। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपका शिफ्ट में आता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला आपका, 572 मोबाइल किसी कक्षा में छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीके से बांटा जा सकता है। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आपको जब एसआई में पूछा जा रहा था तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था। ठीक है, तो हो सकता है कहीं आपके भी शिफ्ट में पूछ ले जाए। तो आपको क्या करना है, देखिए 572 मोबाइल बोला किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में बांटना है। तो यहाँ पर जब भी बोले आपको बराबर बराबर संख्या में बांटना है, तो आप क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, यानी इसको बोलिए इसका फैक्टर निकाल लीजिएगा, यानी आप नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए, वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपका 572 को आप एलसीएम पहले दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ से आप दे दीजिए 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 28 और 56, और ये हो जा रहा। फिर यहाँ 2 से भाग दीजिए, तो क्या हो जा रहा आपका, ये 14 और ये 3। फिर अब देखिए किससे भाग देंगे, तो 11 से भाग देंगे, कितना बार में देंगे, ये आपका 13 बार में देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक मेरा खत्म हो गया। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 2 2 11 13 है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 2 2 11 और 13 यही है, इसी को गुना करेंगे तो आपका आएगा क्या 572। तो अब देखिए मेरा 2 कितना बार, 2 ठो है, 2 ठो है, तो 2 के पावर में 2, और 11 एक ही ठो है, और आपका 13 भी एक ही ठो है। तो अब क्या करना होता है इसमें कि देखिए अब इसका जो n है, जो आपको n दिख रहा है, n+1 करके सबको गुना कर देना। मतलब देखिए 2 का पावर में 2 है, तो आपको क्या करना है +1। ठीक है, यहाँ पास 11 का क्या दिख रहा है, 11 का ऊपर कुछ नहीं है, यानी आपका कुछ नहीं है, तो मतलब क्या 1 होगा, तो 1 + 1 कर दीजिए। ठीक है, और 13 का भी क्या दिख रहा है ऊपर में, तो कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 + 1। ठीक है, तो अब देखिए आ गया मेरा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 2 + 3, तो क्या होगा जाएगा मेरा गुना, तो 3 × 2 × 2।
तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 3 2 6 और 6 2 12, ठीक है। तो यानी आपका ये 12 जो आया तो आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने किया क्या, तो ये आपको फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। यानी आपका 12 तो ऐसा नंबर है जो उसको डिवाइड करेगा, यानी इसी तरीका में आपका बांटा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पास देखिए लास्ट क्वेश्चन भी है मेरा। तो यहाँ पास अब देखिए क्या बोला आपका, समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 288 रुपये है। यदि ब्याज दर 6% वार्षिक हो तो निवेशित राशि का गणन रुपए में कीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में आपका दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से एक टाइप आपका ये भी है, ठीक है। तो ये तो अभी आपका पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पास क्या बोल दिया, कोई आपका राशि है जिसमें आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए जो लगता है, तो उसका बीच का अंतर आपको दे दिया। तो आपसे पूछ रहा सिर्फ कि आपको वो राशि को आपको फाइंड कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। और आपको दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, तो 6% का आपको वार्षिक ब्याज भी लग रहा है। तो यहाँ पास इसका छोटा सा इसका भी फॉर्मूला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पास क्या होता है, ये सम इक्वल टू ये जो आपका डिफरेंस होता है, यानी आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर गुना 100 भाग दे दीजिए किससे, रेट से, ठीक है। तो यहाँ पर रेट क्या है, तो 6 है, तो आपका रेट इंटू रेट, ठीक है, 2 बार यानी 2 साल का। तो यानी 2 साल का निकालने का ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पास इसको डाल देंगे हम लोग भी। तो अब देखिए मेरा कितना अंतर दिया था, तो ये मेरा अंतर था 288, ठीक है, गुना 100 यहाँ पर 100 होगा, ठीक है। 100 भाग किसे देना है, तो 6 गुना 6 से। तो इसको भाग दे दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से 6 चौके 24, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ फिर भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा मेरा 8। अब देखिए मेरा क्या आ जाएगा इसका तब आंसर, 8 गुना 100 तो मेरा कितना जाएगा, तो ये आपका 80,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास मेरा इसका आंसर होता है 80,000, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आपका आज का क्वेश्चन, जो कि आपका इसी टाइप से क्वेश्चन आज भी पूछे गए, ठीक है। तो आप लोगों को भी इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको जितना अब तक मेरे क्वेश्चन करा चुका हूँ मैथ का, रीजनिंग का, तो फ्रेंड्स अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आप एग्जाम दे के आइए, तब आपको पता चलेगा कितना आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि उसी टाइप से क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ जिस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सब चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और यदि आप हमारे चैनल पहली दफ़ा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।